नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आ चुका हूँ प्यार की, और आप इसे सुनेंगे, एंजॉय करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें आपको एक अलग तरह का किरदार देखने को मिलेगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं अपनी कहानियों की तरफ। करण और किरण, आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लव भी हुआ और सब भी हुआ। करण का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और किरण का महाराष्ट्र में। करण का उस समय का व्यक्तित्व था लड़कियों को छेड़ना, दूसरों को तकलीफ देना और तकलीफ देके उसके ऊपर हंसना। इस तरह की गतिविधि थे उसके, और बहुत हैप्पी महसूस करता था इन सब कर्मात करके, और ऐसे ही चलता था। इनके काम के पीछे उसका मानना था बहुत ही सुकून भरी लाइफ है ये, और इसके अलावा दुनिया में है ही क्या। और उस लाइफ से बहुत खुश था अपने इन सब कामों को करते हुए, देखते हुए। और किरण एक सीधी सादी लड़की थी, और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि वो चाहते नहीं थे कि मेरी लड़की किसी लड़के के टच में आए और बिगड़ जाए। और उन लोग ने यहाँ तक कह चुका था कि लड़कों के आसपास भटकना भी नहीं है, वरना अगर तुम्हारी लाइफ बिगड़ गई तो हमें जल्द से जल्द शादी करना पड़ेगा या फिर कुछ और रास्ता हम निकालेंगे। वर्तमान समय में ये हैं दोनों के अपने व्यक्तित्व। एक दिन की बात है, करण एक बार ऐसे ही एक लड़की को छेड़ दिया, किस ले लिया था। फिर वो लड़की अपने फैमिली को बताई और उसकी फैमिली करण को पकड़ के बहुत पीटी, और उसके बाद करण के फैमिली को बुलाया गया और बहुत उनको भी लताड़ लगाया गया उनके फैमिली द्वारा। और करण की फैमिली शर्मिंदा थी अपने बेटे के करतूत पर, और बहुत मुश्किल से, बहुत मिन्नत से माफ़ी मांग के, हाथ पैर जोड़ के करण को घर लाई उसकी फैमिली। और अब तो करण के फैमिली तक आए दिन ऐसे मामले आने लगे थे, शिकायत और करण की ऐसी पिटाई होने लगी थी। तो इन सब चीज़ों से करण की फैमिली बहुत परेशान हो चुकी थी, और सब लोग मिल बैठ के ये फैसला लेते हैं कि करण को हम कहीं दूर भेजेंगे ताकि वो पढ़े और शायद फैमिली से दूर रह के सुधर जाए। सब लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम जाओ मुंबई में और जाके इंजीनियरिंग लाइन में जाके देखो, कुछ शायद अगर सक्सेस मिल जाए तो अच्छी बात है। काफ़ी समझाते हैं कि लाइफ में ऐसा करने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, जीविका चलाना है, जीवन चलाना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली के सामने तो करण कुछ कर नहीं सकता था, तो उसे मानना पड़ा और मुंबई रवाना होता है। फिर वहाँ जाता है, बहुत मुश्किल से सेटल होता है, फिर पढ़ने लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि पुरानी आदत थोड़ी बहुत हरकत करने पर मजबूर कर ही देता है। तो वहाँ भी उसके कुछ नए दोस्त मिले, बने। हालांकि सभी पढ़ने वाले थे, तो उनसे कहता है कि यार कुछ लड़कियों को देख यार, कुछ शायद काम बन जाए, कुछ इधर उधर की चीज़ें ऐसे वैसे कुछ। तो सभी हालांकि पढ़ने वाले थे, इसमें कहते हैं नहीं भाई, मैं जिस उद्देश्य से निकला हूँ मेरे लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो करण भी क्या करता, कोई जब साथ मिला नहीं तो ऐसे ही जाता है, थोड़ा बहुत बाहर से मूड फ्रेश करके आता है और पानी पी के फिर पढ़ने बैठ जाता है। अब उनके दोस्त पढ़ने वाले तो थे ही, आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं।
हाफ गर्लफ्रेंड के माधव झा जैसे। ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर कॉलेज आना जाना लगा था, तो ऐसे ही सामान्यतः एक बार कॉलेज जा रहा था तो ड्रेस में ये भी गया और किरण भी उस कॉलेज में आई। और जब उसकी आंखें किरण से टकराई तो एक अजीब सा आकर्षण बढ़ा और करण रुक सा गया। आप भी किसी को पहली बार देखते हैं तो एक अजीब प्रकार का एहसास होता है, जैसे मानो कि क्या ही है, शब्दों में उसका कोई बयां किया ही नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार का उसके साथ भी वो दौर चल रहा था। फिर मन में इसके लड्डू फूटने लगे और सोचा कि वाह क्या बात है, अगर मेरे साथ ये जुड़ जाए तो फिर दिल बाग बाग हो जाएगा। वाह क्या बात है। जैसे जो गांव में जो करामात करता था इस दृष्टिकोण से देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत, इसका कोई व्याख्या ही नहीं। तो उसके मन में सब बातें चलने लगी। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गया। उस दिन तो दिन भर उसके मन में ही सब बातें चली, तो कुछ खास पढ़ाई नहीं कर पाया था। और फिर ऐसे ही एक बार देखता है किरण को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, तो और उन्हें जाके किरण मारता पीटता है, करण सॉरी, और किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत चोट वोट लगती है उसको और बचा लेता है किरण को। उसके बाद उस लड़के के लिए किरण के मन में एक अच्छी इमेज बनी, अच्छी खासी इज्जत सम्मान उस लड़के के लिए आया उस लड़के के पास। और फिर लेट ना हो जाए इसलिए थैंक यू बोल के चल देती है। और करण हालांकि किरण से कुछ बात करना चाहता था लेकिन लेट हो रहा था, तो इसलिए उसको बोल के चली गई, हम बाद में बात कर लेते हैं। और किरण वहीं रुक के सोचने लगता है कि वाह सिग्नल मिल रहे हैं और शायद कुछ काम बन सकता है। और ऐसे ही करते करते किरण के सहेली से मिला करण और पूछता है कि कैसी लड़की है, क्या इसकी खूबियाँ हैं, अगर इससे कोई दोस्ती करना चाहे रखना चाहे तो कैसे करेगी, क्या है। जैसे होता है ना किसी के विषय में किसी से इन्फॉर्मेशन लेना तमाम तरह की। तो वो काम करण किया। उसकी सहेलियों ने बताया देखो वो लड़कियों से बहुत दूर रहती है और कोई लड़का आज तक उसको बना नहीं पाया और वो शायद किसी के बने भी ना। लेकिन उसकी एक खूबी है, खूबी या फिर कमजोरी कुछ भी कह लीजिए आप लोग, वो हेल्प के लिए हमेशा आगे रहती है। तो वो लोग बताए कि हेल्प के बहाने तुम मिल सकते हो, हेल्प लेने के बहाने किसी भी चीज़ में। और हालांकि किरण का मैथ बहुत अच्छा था, तो और करण बहुत सोच समझ के जानबूझ के मैथ के कुछ सवालों को गलत करके किरण से समझने के बहाने मिलता है और कहता है कि किरण ये प्रश्न है जो हमें नहीं समझ में आ रहा, अगर कुछ हेल्प कर दो तो बड़ी कृपा होगी। तो किरण भी तो हेल्प करने वालों में से ही थी और काफ़ी उसे प्रसन्नता हुई कि पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई हमसे हेल्प मांग रहा है। और ये बंदा एक बार मेरा हेल्प ही किया था, सबसे बड़ा हेल्प, मेरे जीवन का एहसान एक तरह से। जिस तरह से लड़के छेड़ रहे थे, कुछ भी हो सकता था उसके साथ, तो उसको हेल्प करते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा था और उसका सवाल सॉल्व करके वहाँ से जाने लगती है। तो एक बार फिर करण कोशिश करता है उससे बात करने के लिए, कहता है सुनो सुनो सुनो, जाओ मत, एक बात करनी है तुमसे। और फिर कहता है कैसे कहूँ, मैं तो शर्म आ रही है। देखो तो जैसा कि उसके फैमिली का सख्त निर्देश था उसके लिए, तो वो कहती है देखो जो भी बात करनी है जल्दी करो और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र के अतिरिक्त और कोई बात नहीं।
समझे तुम? अब चूंकि करण उससे ऐसा सुन के थोड़ा घबरा जाता है और कहता है ठीक है, और वहाँ से वो चला जाता है। फिर दुकान पे जाता है और एक टेडी बियर लेता है और कॉलेज ख़त्म होने के बाद फिर इशारों से किरण को जैसे तैसे बुलाता है। फिर वो अपने सहेलियों के साथ घर चली जाती है। सोचती है कि आज अगर हम मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे तो ये डेली का आदत सा बन जाएगा और ये दिक्कत हो सकती है, हमारी फैमिली को पता चलेगा तो क्या होगा। फिर वो जब अगले दिन क्लास जाती है तो बहुत मुश्किल से करण हिम्मत जुटा के कहता है प्लीज़ ये वाली क्लास ख़त्म करके प्लीज़ प्लीज़ तुम हमसे मिल लेना प्लीज़। बहुत रिक्वेस्ट करता है और किरण सोचती है होगा कोई बात, ठीक है थोड़ा सा समय दे देते हैं, और उसे साइड में ले जाता है और ये कहता है कि तुमने मेरा हेल्प किया था ये सवाल के लिए तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई, और ये तुम टेडी बियर रख लो। तो हालांकि वो भी उसे कहती है कि तुमने भी तो मेरा हेल्प किया था, तो ऐसा तो ठीक है, हेल्प तो आपस में चलता रहता है। लेकिन वो फिर भी कहा नहीं तुम कोई नहीं, तुम रख लो इसे, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। तो वो रख लेती है। फिर वो जाने लगती है, लेकिन फिर रुक क्यों कहता है सुनो एक और बात करना तुमसे। फिर वो अपनी हिस्ट्री बताता है, मैं ऐसा था और तुम्हारे द्वारा ही हमारी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है बदलाव आया है, और मैं ऐसा था, मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तो यही हमारी सोच बनी थी कि मैं उस वास्ते मिलूं, और अब चूँकि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, मेरा ऐसा कोई भावना विचार नहीं है, तो तुम्हारी हमें सख्त ज़रूरत है। अगर तुम एक और मेरे ऊपर छोटा सा एहसान कर दो तो हमारी बात मान लो, स्वीकार कर लो हमें। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारी बात तो अपने जगह पर ठीक है जो भी कुछ है, लेकिन हमें प्रॉब्लम होगी, हमारी फैमिली नहीं मानेगी इस चीज़ को, और हमारी फैमिली का ये सख्त निर्देश है कि हम लड़कों के टच में ना रहें और इससे लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी फैमिली को मना लूँगा, और ऐसे ही बहुत चीज़ों को कहने के बाद बहुत मुश्किल से मानती है और इस बात को टाल के चली जाती है। कहती है इस मुद्दे पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ऐसे करते करते इन लोग का कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाता है और फिर ये लोग जॉब के लिए कुछ कोशिश करना शुरू करते हैं। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इन लोग को जॉब मिल जाता है, लेकिन वहाँ एक समस्या ये होता है कि पेमेंट कम और काम कुछ ज़्यादा ही लेते हैं। तकरीबन 1-2 महीना ऐसा चलता है। उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि कुछ भी हो जाए यहाँ काम नहीं करेंगे। फिर बहुत सोचने विचारने के बाद ये लोग वहाँ पे छोड़ते हैं और एक सरकारी वैकेंसी के तहत ये लोग क्वालिफाई करते हैं और फाइनली इन लोग को सरकारी जॉब मिल जाती है। फिर काफ़ी दिन तक ऐसे ही चला। फिर इन लोग को लगा कि अब हमें अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और साथ साथ हमें जग जाहिर कर देना चाहिए, अर्थात अपने फैमिली को बता देना चाहिए हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अब शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन किरण के सामने फिर वही प्रॉब्लम थी कि फैमिली तक हम कैसे बात रखेंगे और उनका रिएक्शन क्या होगा। बहुत ही हिम्मत साहस के साथ जाके दोनों ने अपने अपने फैमिली को बताया। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ ये जाति को लेके। ये लोग कहते हैं कि हम लोग सेम जाति के तो हैं नहीं, ये संभव कैसे है, ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं संभव है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और दोनों की फैमिली ने बहुत तेज इन लोग पर गुस्साए। वो कहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है प्यार वार करने की, हम इसलिए तो तुम्हें नहीं पढ़ाए थे ताकि इन सब चक्करों में तुम पढ़ो, और अंतर जाति विवाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं।
फैमिली उन लोग की थोड़ी पुरानी सोच के थी। वो कहे कि अरे हम लोग के माँ बाप जिसका हाथ पकड़ा है उसका हम लोग पकड़ के आज तक चले, हम लोग प्यार व्यार किए नहीं, तुम लोग बाहर क्या पढ़ने लगे, फैमिली से दूर क्या रहने लगे कि तुम लोग की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग जो मन सो करोगे। फिर करण की फैमिली कहते यही तुम्हारी मानसिकताएं हैं, इसीलिए हम तुम्हें पढ़ाई लिखाए, तुम जो मन में आएगा सो कर लोगे। फिर करण की फैमिली कहते हम वीरेंद्र प्रताप सिंह को हम जो जुबान दिए उसका क्या होगा, जिन्होंने बचपन में ही अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांग लिया था, तुम हमारे सामने शादी का प्रस्ताव ला रहे हो। करण के सामने उसका प्यार खोता हुआ नजर आ रहा था दोस्तों। करण कहता है पापा बेशक आपने हमें जन्म दिया है, हम आपका वो कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे, लेकिन मेरे लाइफ का फैसला मेरे हाथ में होना चाहिए, ना कि आपके हाथ में। आपको 2-4 साल में चले जाना है, दुनिया की रीति है कि किसी ना किसी को कभी ना कभी आना जाना है ही, और पूरी लाइफ हमें जीनी है, हम तय करेंगे अपना। और कहा राह अपनाना हमारा काम है, हम अपना वक्त, अपना राह और अपनी मंजिल स्वयं तय करेंगे। आपकी मर्जी से हम शिक्षा हासिल किए, आपकी मर्जी से हम क्षेत्र आपके मंजिल से चुने, आपकी दिए गए मंजिल पर हम चले, और अब जो भी कुछ होगा आगे मेरा होगा। एक हर चीज़ का वक्त होता है, और वो हमें लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जो हम अपना फैसला खुद ले सकें। बेहतर होगा कि हम लोग अपने सीमा के दायरे में रह के अपना अपना काम करें, तो अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी। दोस्तों उन लोगों के प्यार का परवान इस कदर चढ़ा था कि वो पहली बार इस तरह अपने पिता से बात किया था। वो एक बच्चा से बड़ा भी हो गया था, तो जाहिर सी बात थी कब तक उनकी मर्जियों का निर्वाह करता चलेगा, और उसकी अपनी भी लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, तो अब उस लायक तो हो ही गया था कि अपने लाइफ का स्वयं फैसला ले सके। फैमिली इनकी नहीं मानती है। फिर बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद दोनों लोग फैमिली को बाइकाट करते हुए अपना शादी करते हैं, और ये बात फैमिली को जब पता चलती है तो फिर बहुत नाराज़ होते हैं फैमिली वाले। फिर इनके बच्चे होते हैं, फिर फाइनली आखिर कोई कब तक नाराज़ रहेगा, फैमिली वाले भी सहज स्वीकार करते हैं, और ये दोनों अपने लाइफ में हंसते खेलते मस्त रहते हैं। और इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी के लेखक विक्की तिवारी, संपादन स्वर संपादन यानी मैं अभिषेक। और आपको जैसी भी लगे इस कहानी के संबंध में आप कमेंट ज़रूर करें, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। अपना बहुमूल्य समय देके सुनने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।